नमस्कार, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और पिछले 3 वीडियोस में हमने पढ़ा भारतीय संविधान निर्माण विशेषताएं और अन्य देशों से जो प्रावधान लिए गए भारतीय संविधान में उन्हें। और तीसरा वीडियो जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे भारत के संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो आज हम जिक्र करेंगे भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है। जी हाँ, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, जब आज़ाद हुए और उसके बाद हमारा संविधान बन गया तो उसमें उल्लेख था, उस समय हमारे यहाँ थे 14 तो राज्य थे और 5 केंद्र शासित प्रदेश थे। और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। कुछ राज्यों को उनके टुकड़े करके नए राज्यों का निर्माण किया गया। ठीक उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों की भी संख्या बढ़ती चली गई। और आप सभी को जहाँ तक ध्यान होगा, तो आप सबको ध्यान होगा कि कुछ समय तक हमने देखा था कि तेलंगाना बनने के बाद ये संख्या हो गई थी 29 तो राज्य हो गए थे और 7 हमारे हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे ये हम देख लेते हैं। यहाँ से शुरू कर देते हैं मित्रों। तो सबसे ऊपर जो यहाँ हम देख रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश था चंडीगढ़। कौन सा था? चंडीगढ़। दूसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दिल्ली, जो देश की राजधानी है, दिल्ली। उसके बाद एक हमारा ये था दीव व दमन। एक हमारा यह था दादरा व नगर हवेली। दादरा व नगर हवेली। और यहां आप सबको पता है लक्षद्वीप। और यहां हमारा है पांडिचेरी, पुदुचेरी। और ये हमारे हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। अब हम इनकी संख्याओं को लेकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, है ना। ये स्थिति की मैं बात कर रहा हूं जब हमारे यहाँ 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1 चंडीगढ़, 2 दिल्ली, 3 दीव दमन, 4 दादरा व नगर हवेली, 5 लक्षद्वीप, 6 पांडिचेरी और 7 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। यहां तक तो ठीक है कि हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार संसद में एक प्रस्ताव लाती है जिसके तहत जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा देती है और इन्हें 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देती है। तो यहां जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। और ये 2 जो नए हैं, अब जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य ने रहकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट जाता है। और 30 अक्टूबर की रात 12 बजे यानी 31 अक्टूबर 2019, जी हाँ ये तिथि ध्यान रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख
दो नए केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपको कि किस तिथि को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गए थे। तो 31 अक्टूबर 2019, ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 वो तिथि है जिस दिन ये दो केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए थे। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। और इनकी राजधानी आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां रहती है। गर्मियों में इनकी रहती है श्रीनगर और उसके बाद जम्मू, सर्दियों के अंदर जम्मू। और लद्दाख की राजधानी है लेह। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि 5 अगस्त को सरकार प्रस्ताव लाती है और 31 अक्टूबर 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। तो दोस्तों पहले थे 7, 8वां जम्मू कश्मीर और 9वां लद्दाख। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 9। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9। लेकिन दोस्तों उसके ठीक बाद, इस काम के हो जाने के ठीक बाद, यहां जो आप देख रहे हैं दीव दमन और दादरा व नगर हवेली, इन दोनों का भी मर्जर कर दिया जाता है। जी हां, इन दोनों का विलय कर दिया जाता है। और अक्टूबर में ये प्रस्ताव, माफ कीजिएगा, नवंबर 2019 के अंदर, नवंबर 2019 के अंदर ये प्रस्ताव, तो नवंबर 2019 में ये प्रस्ताव लोकसभा से पारित हो जाता है। नवंबर 2019 में लोकसभा से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है और दिसंबर 2019 के अंदर राज्यसभा से भी ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। और गणतंत्र दिवस के दिन, जी हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी 2020 26 जनवरी 2020 को दो केंद्र शासित प्रदेशों को मर्जर करके, विलय करके, एक दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, दीव दमन दादरा व नगर हवेली। तो कब अस्तित्व में आया? तो 26 जनवरी 2020। तो आपसे तिथि पूछे किस तिथि को विलय हो गया था, तो ये हो गया था 26 जनवरी 2020 को। इनकी लोकेशन क्या है? तो आपको पता है गुजरात के अंदर, ये इधर दीव दमन और ठीक इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये है दादरा व नगर हवेली। और इस जो केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर के बनाया गया है, इसकी राजधानी है दमन। क्या है इसकी राजधानी? दमन। तो दीव दमन व दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है? दमन। और दोस्तों अगर पूछ रहे आपसे अधिनियम का नाम, तो अधिनियम का नाम, विधेयक का नाम जो है वो इसी के नाम पर है, दीव दमन दादरा व नगर हवेली विधेयक 2019। विधेयक 2019। तो इससे संबंध में डिटेल में आपसे पूछ लिया जाए तो ये विधेयक का नाम है विधेयक 2019। नवंबर में लोकसभा से, दिसंबर में राज्यसभा से पास होता है और 26 जनवरी 2020 को दोनों को मर्जर करके, विलय करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर के बना दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए 9 संख्या हमारे यहाँ पहुंच गई थी, लेकिन अब एक घट गई है क्योंकि दोनों का विलय हो गया है। तो संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। कितनी हो गई है? 8 हो गई है। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो इसका उत्तर आएगा 8। और ये भी घट जाएगा दोस्तों, जी हाँ, क्योंकि जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, इसमें विधानसभा प्रस्तावित है। और जब विधानसभा बन जाएगी, यहाँ चुनाव हो जाएंगे, तो ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा, ये वापस पूर्ण राज्य की ओर लौट जाएगा। तो इसकी संख्या घट जाएगी। तो भविष्य के अंदर वापस से 7 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7। जो पूर्व में थे उतने ही हो जाएंगे। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए तो कितने हैं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या? 8। और भविष्य में कितने हो सकते हैं? जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा अभी प्रस्तावित है, उसका गठन हो जाएगा, तब इसकी संख्या हो जाएगी 7। तो इस प्रकार से हमने इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दीव दमन व दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इन सब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने देखा।
एक बात और दोस्तों, जो लद्दाख है आपको पता है वैसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा है? लद्दाख ही है। तो ये आज की जानकारी थी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। और धन्यवाद सुनील जी सोनी, जिन्होंने मैंने अपना जो पिछला वीडियो बनाया था संविधान की अनुसूचियों को लेकर, उसमें मैंने त्रुटिवश जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 बता दी थी, बिल्कुल, क्योंकि मैं अनुसूचियां पढ़ा रहा था और बिल्कुल भी मुझे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उन्होंने मुझे ध्यान दिलाया कि ये आपने गलत बताया है, तो धन्यवाद। तो मैंने सुधार कर दिया है, इसमें इसकी संख्या 8 है। तो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, घंटी वाले बटन का निशान दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।